हाय। सो कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या पीसीओएस में प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट है। पीसीओएस में प्रेगनेंसी कंसेप्शन क्या मुश्किल है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाली हूँ कि एक्चुअली पीसीओएस में प्रेगनेंसी कब चैलेंज बन के आ सकती है या प्रेगनेंसी में क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्यों पीसीओएस आपकी प्रेगनेंसी या कंसेप्शन पे अफेक्ट कर सकता है। मैं डॉक्टर रेखा सचदेव, आपकी क्लिनिकल एंड फर्टिलिटी न्यूट्रिशनिस्ट, आज आपके साथ हूँ। पीसीओएस, फर्टिलिटी, मेनोपॉज, वुमेन हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इस वीडियो पे डाल सकते हैं। याद रखिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको पीसीओएस पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ आपका पीसीओएस हम अपने ही साथ क्योर भी करने वाले हैं। इन वीडियोस में आप देखोगे कि हाउ यू कैन क्योर योर पीसीओएस वेरी इजीली। सो पीसीओएस बेसिकली होता क्या है? पीसीओएस कई टाइप्स में आता है। लीन पीसीओएस, ओवरवेट पीसीओएस। ज़रूरी नहीं है पीसीओएस में हर कोई वेट गेन ही करे। कई बहुत पतले लोग भी पीसीओएस से सफ़र करते हैं। पीसीओएस में चिन हेयर, एक्ने, इरिटेशन, मूड स्विंग्स ये बहुत कॉमन है। पीसीओएस के दौरान प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आती है? कई बार पीसीओएस आपको ओवुलेशन ट्रैक नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि आपकी पीरियड्स की जो साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं आती है, तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन कब शेड होने वाला है और प्रोजेस्टेरॉन शेड होने के बाद कब ओवुलेशन पीरियड आने वाला है। सिंस आपको नहीं पता होता है कि ओवुलेशन कब होगा, तो ये नहीं समझ में आता है कि एग रप्चर कब होगा और कौन सा ऐसा पीरियड है विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू कंसीव इजीली। इसीलिए पीसीओएस में ये ध्यान रखिए कि आपकी पीरियड की साइकिल एकदम नॉर्मल हो। आप ओवुलेशन स्टडी करवा सकते हैं, दैट्स एक्चुअली अ सोनोग्राफी विच कैन बी डन, या फिर ओवुलेशन किट भी आता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका पता पड़ेगा कि आपका ओवुलेशन हो कब रहा है। ओवुलेशन के कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर थोड़ा हाई होना, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प आना, बहुत लेथार्जी फील होना। ये सारे कुछ साइंस हैं ओवुलेशन के टाइम की। वाइट डिस्चार्ज होना भी ओवुलेशन के टाइम हो सकता है, बट वाइट डिस्चार्ज अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप ये समझें कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। और ओवुलेशन के 5 to 8 डेज के बाद आपका एग रप्चर होना। कई लोगों का पीरियड्स ठीक नहीं रहता है लेकिन ओवुलेशन होता है, बट एग रप्चर नहीं होता है। जब एग रप्चर नहीं होगा तो स्पर्म और एग इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर फीटस कैसे फॉर्म होगा। इसीलिए एग रप्चर के लिए कई बार डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। आप डाइट के भी कुछ चेंजेस उसमें ला सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज रख सकते हैं। स्लीप हाइजीन, आपकी अच्छी स्लीप आपको एग रप्चर में हेल्प करती है। साथ ही साथ कई लोगों के पीरियड्स बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने बाद आए, तब भी उन्हें पता नहीं पड़ता है कि ओवुलेशन कब हो रहा है, या किसी किसी के पीरियड्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं तो ओवुलेशन होता ही नहीं है। इसीलिए प्लीज़, पीसीओएस में प्रेगनेंसी करनी है तो अपनी साइकिल्स को ठीक करें। सेकेंड चीज़, ये मिथ है कि पीसीओएस में प्रेगनेंसी बहुत टफ है। अगर जो सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए वो कुछ हैं तो आप उन पर वर्क करके आसानी से कंसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आपका ओवुलेशन बराबर हो रहा है, एग रप्चर बराबर हो रहा है, तो पीसीओएस के साथ भी आप नेचुरली नॉर्मली कंसीव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पीसीओएस के साथ आपको आईवीएफ आईयूआई लगेगा ही, बिल्कुल भी नहीं। आपके ओवरीज काम कर रही हैं, आपके ट्यूब्स काम कर रहे हैं, आपका यूट्रस अच्छा वर्किंग है, तो आप नॉर्मली भी कंसीव कर सकते हो विथ पीसीओएस। बट हाँ, उससे पहले अपना पीसीओएस करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये तो लीन पीसीओएस की बात हुई, लेकिन अगर मैं कहूँ ओवरवेट पीसीओएस, जब पीसीओएस में आप वेट गेन करते हैं तो उसमें यूजुअली जब आप 5 किलो वेट कम करते हैं या 5% ऑफ योर वेट आप कम करते हैं तो आपका पीसीओएस भी इम्प्रूव होता है और कंसेप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो ये कहता है कि पीसीओएस में एक नॉर्मल फीमेल नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकती। आपकी एज, आपकी लाइफस्टाइल
ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पीसीओएस कैसा है, क्या आप कंसीव कर सकते हो नॉर्मली या नहीं, या आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, एग रप्चर कैसे हो रहा है, इन चीज़ों के लिए आप हमें 1-to-1 कॉल के लिए कनेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी कॉल की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या ऐसे इंसान को जानते हैं जो इन सारी चीज़ों से गुजर रहा है, प्लीज़ ये वीडियो से शेयर कीजिए। होप यू like the video and look forward for next video on PCOS. Don't forget to like, share and comment. Bye. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।